बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग अभी भी जारी है। जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रूसी फ़ौजें कीव की जानिब बढ़ रही हैं। ये यूक्रेन का दारुल हुकूमत है और इससे पहले उन्होंने चेरनोबिल का जो एटमी पावर प्लांट है उस पर कब्ज़ा भी कर लिया है। कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं रूस और यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन जब अलग हुआ था रशिया से तो उसके बाद रूस के जो एटमी हथियार थे वो यूक्रेन में रह गए थे और रूस बड़े अरसे तक उसका मुतालबा करता रहा। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने ये हथियार वापस दिलवाए थे चंद शराइत की बुनियाद पर। ये चीज़ें माजी के तल्ख़ हक़ाइक़ हैं और अब रूस ये कहता है कि अमेरिका लगातार अपने नेटो के साथियों के साथ मिलकर ख़तरनाक तरीन हथियार रूस के आस पास के मुल्कों में पहुँचा रहा है। रोमानिया में, इसके अलावा जो है वो पोलैंड में और आसपास दीगर मुल्कों में, और यूक्रेन की फ़ौजी मदद लगातार कर रहा है। और अमेरिका मुस्तकबिल के अंदर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाते हुए नेटो फ़ौजों को इस इलाके के अंदर उतारने वाला है। ये सारी चीज़ें रूस को नज़र आ रही थी। रूस ने इसके ऊपर बहुत दफ़ा बना किया, जब नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि वॉर मशीन्स हमारे करीब आ रही हैं, वी हैव टू फाइट, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। और ये हमला इस वक्त वहाँ शहरियों की जाने जा रही हैं। शहरियों की जाने जाने के ऊपर जो तशवीश का इजहार है वो पूरी दुनिया कर रही है, पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब अपना कामयाब दौरा करके पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया को बताया कि अमेरिका की आला क़यादत ने आला सतह पर पाकिस्तान से रब्ता किया था और उन्होंने पाकिस्तान तक कुछ चीज़ें पहुंचाई थी जिस पर पाकिस्तान ने अपना उसूली मौक़िफ़ रखा था। पाकिस्तान किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बन सकता और ना पाकिस्तान बनना चाहेगा। वजह यह है कि माजी में मुख्तलिफ कैंप्स का हिस्सा बनने की वजह से पाकिस्तान ने तारीखी नौइयत का नुकसान उठाया है। यानी अमरीकी कैंप का हिस्सा बनकर पहले अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर रशिया को शिकस्त दी, उसके बाद अमरीकी कैंप का हिस्सा बनकर एक ऐसी लड़ाई के अंदर कूद गया पाकिस्तान जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ गई और वो दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हमारी 70 से 80 हज़ार जानें चली गई। बेशुमार नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो रही। तो पाकिस्तान ने अपने मफाद के बारे में सोचा है, वो दुनिया में हर तरफ ताल्लुकात रखना चाहता है और उन्होंने दिलेरी के साथ अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। अब अगर इमरान खान की प्रॉपर्टीज़ हों अमेरिका में और यूरोप में और उनके वहाँ बहुत बड़े बड़े कारोबार हों और उनका मुस्तकबिल जो है वो यूरोप और अमेरिका में हो, तो फिर तो उनको हर हाल में अमेरिका की बात माननी पड़ेगी, यूरोपीय ममालिक की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है, वो सारी डूब जाएगी या उनका पोल खुल जाएगा। लेकिन इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए उन मुल्कों के पास कुछ ऐसा है नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो भी बड़े सीरियस हैं, क्योंकि अमेरिका की और मगरबी ममालिक की जो बात नहीं मानता उनके साथ बड़े भयानक नताइज भी होते हैं। तो उस तरह के नताइज से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं और वहाँ पर चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है और बहुत सारी चीज़ों में चाइना और पाकिस्तान मिलकर काम करते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। रशिया के इस कामयाब दौरे के बाद पाकिस्तान ने साबित किया कि वो सिर्फ एक कैंप में नहीं बैठेगा, बुज़दिलों की तरह किसी के कहने के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगा। पाकिस्तान कठपुतली नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। वो अपने फैसले खुद लेता है और वो खुद डिसाइड करता है कि किस वक्त किसको मिलना है और क्या तय करना है। दूसरा, यूक्रेन की लड़ाई का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो दौरा था रूस के साथ, वो हमारा मकसद उससे ज़्यादा बड़ा था। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमें दोनों को पुरअमन तरीके से मामला हल करने का मशवरा देना वो हमने दिया। लेकिन इस लड़ाई के लिए अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें तो जिम्मेदार अमेरिका है, जो लगातार रूस के आसपास हथियार जमा कर रहा है, जो लगातार रूस के आसपास मौजूद मुल्कों को तगड़ा करके रूस के खिलाफ उनको उकसा रहा है। अमेरिका अब रशिया के ऊपर अटैक नहीं कर सकता या जवाबी हमला नहीं कर सकता। उसकी वजूहात मैं आपको इसी वीलॉग में बताऊंगा। जो सदर हैं यूक्रेन के, उन्होंने दरख्वास्त की है रूस से, एक यूट्यूब के ऊपर उन्होंने पैगाम जारी किया। ज़ेलेंस्की ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, जो रूस के सदर से एक अपील कर रहे हैं और सदर पुतिन के लिए उन्होंने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया यूट्यूब के ऊपर और उसमें उन्होंने रूसी ज़बान बोली है। उन्होंने कहा कि मैं रूस के सदर से मुखातिब होना चाहता हूँ, पूरे यूक्रेन में जंग हो रही है, आए मुज़ाकरात की बेस पर बैठें ताकि लोगों की मौत रुक सके। ये यूक्रेन का सदर रूसी ज़बान में रूसी सदर को कह रहा है
और उसके बाद उन्होंने यूक्रेनी फ़ौज से भी खिताब किया इसी यूट्यूब के पैगाम में। उन्होंने कहा कि वो कदम जमाए रखें। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी ज़बान में अपने फ़ौजियों से कहा, यानी रशियन प्रेसिडेंट को उनकी ज़बान में, रूसी ज़बान में, अपने फ़ौजियों को यूक्रेनी ज़बान में, उन्होंने अपने फ़ौजियों से कहा कि आप ही हमारा सब कुछ हैं, आप ही हमारी रियासत के मुहाफ़िज़ हैं। तो वो यूक्रेनी फ़ौज जो है उसके कदम उखड़ रहे हैं और अमेरिका ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र कर दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो ये प्लान कर रहे हैं कि यूक्रेन की फ़ौज को तरबियत देंगे और उसको ट्रेन करेंगे। अमेरिका ने वैसे जिस भी फ़ौज को तरबियत दी है और उसको ट्रेंड किया है, उन्होंने कुछ मुख्तलिफ नहीं किया जैसा अफ़गान फ़ौज ने किया था। यानी इससे पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की फ़ौज को ट्रेंड किया और उन्होंने क्या कमाल तरबियत का मुजाहरा करते हुए और कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने सरेंडर कर दिया एक दिन के अंदर अंदर। अब यूक्रेन की फ़ौज भी अमेरिकन फ़ौज के साथ एफिलिएटेड है और लगता है कि उन्होंने भी वहीं से सीखा कि एक दिन के अंदर सरेंडर कैसे करते हैं। अब इसी तरह जो है वो ताइवान की फ़ौज के साथ अमेरिका बड़ी पींगे बढ़ा रहा है, तो लगता है कि चाइना के सामने वो भी एक दिन में ही सरेंडर कर देंगे। तो अमेरिकन फ़ौज जिसको भी तरबियत देती है उसका यही हाल होता है। आजकल इंडियन फ़ौज के भी वो बहुत करीब हो रहे हैं, तो इंडिया ज़रा सोच ले कि उन्होंने कितनी तरबियत लेनी है। रूस ने 2 शराइत रख दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 शराइत रख दी हैं कि ये 2 शराइत के ऊपर अमल करे यूक्रेन, आ जाओ मुज़ाकरात करते हैं, जंगबंदी करते हैं। ये 2 शराइत बड़ी सख्त हैं, लेकिन रूस ये समझता है कि रूस के लिए ये दोनों शराइत लाइफ लाइन है और इनके बगैर उसका मकसद पूरा नहीं होगा। दारुल हुकूमत के ऊपर क्योंकि वो हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी अपना सफारत खाना यूक्रेन के दारुल हुकूमत से हटाकर दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया है। दीगर कई मुल्क भी ऐसा ही कर रहे हैं। दारुल हुकूमत को तकरीबन लोग छोड़ चुके हैं, गैर मुल्कियों ने पहले ही छोड़ दिया था। अमेरिकन और बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी और कैनेडियन शहरी यहाँ से निकल चुके थे। बहुत सारे लोग इस वक्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो फंसे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन में, और उनको निकालने के लिए अपील भी आई है। वो अपील सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया है और वज़ारत ख़ारजा ने इसके लिए बंदोबस्त करने की जो है वो ठान ली है। और PIA ने ये कहा है कि वो पाकिस्तानी तलबा को वहाँ से निकाल कर वापस लाने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानी तलबा को निकालने के लिए अमल दरामद कैसे किया जाएगा, इसमें यूक्रेन से भी रब्ता करना पड़ेगा और इसमें रब्ता करना पड़ेगा दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी रूस के साथ भी आपको करना पड़ेगा, यूक्रेन से भी आपको रब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर जोन है, वहाँ पे लगातार मिसाइल और बम गिर रहे हैं। तो ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो सारे एक्टिव हैं। तो ऐसे में कमर्शियल प्लेन का जाना और आना, उसके लिए कुछ माहौल बनेगा तभी लोग निकल पाएंगे। अभी जो है वो हिफाजती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ेंगी। जो लोग वहाँ मौजूद हैं, सिविलियंस का नुकसान कम हो रहा है, फ़ौजियों का ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तानी तलबा महफूज तो होंगे, उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उनको हिफाजती इक़दाम करने चाहिए, ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए जब तक कि उनका पाकिस्तान वापस आने के लिए बंदोबस्त नहीं हो जाता। हम भी आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह भी रही है, तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी तलबा को जल्द निकाला जाएगा। रूस ने जो 2 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात के हवाले से कि टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं। अब ये जो क्रेमलिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक पूरा किला आप समझ लें, बहुत बड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना व्हाइट हाउस, ऐसे ही क्रेमलिन है। तो ये रशिया को जब कहते हैं, तो अमेरिका को हम जब मुखातिब करते हैं कि व्हाइट हाउस ने ये कहा, तो इसी तरह यहाँ से हम कहते हैं कि क्रेमलिन ने ये कहा, जो रशिया की तरफ से आता है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि मॉस्को यूक्रेन में इस वक्त जारी रूसी फौजी कार्रवाई के हवाले से कीव के साथ हथियार डालने की शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। यानी यूक्रेन हथियार डाल दे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने यूक्रेन के हम मनसब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है उनकी अपील के बाद, लेकिन उसके लिए यूक्रेन को 2 शराइत का सामना है। नंबर 1, यूक्रेन गैर जानिबदार रहने की ज़मानत देगा, यानी अगर वो रूस के साथ किसी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना बने, लेकिन वो अमेरिका और मगरबी क़ुव्वतों के साथ या नेटो के साथ भी एक इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा, गैर जानिबदार रहेगा। वो अगर रूस के साथ नहीं जुड़ना चाहता तो फिर वो यूरोपीय यूनियन के साथ या मगरब के साथ या नेटो के साथ, उनके साथ भी अपने आप को एफिलिएट नहीं करेगा, अपने आप को गैर जानिबदार रखेगा। एक तो शर्त यह है, और दूसरी जो शर्त है वो हथियार डालने की है कि हथियार डाल दें।
अब मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं उनके अल्फाज के। उन्होंने वादे किया कि गैर जानिबदार हैसियत अपनाने और हथियार डालने की शराइत से नाम नेहाद रेड लाइन का मसला हल हो जाएगा। यानी हमें जो प्रॉब्लम है कि ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये शराइत यूक्रेन को गैर मुसल्ला और डी नाजिफाई कर देगी, जबकि रूस को लाहक सिक्योरिटी खतरात का भी खात्मा हो जाएगा और फिर इस तरह रूसी सदर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रूसी सदर की जानिब से तमाम फैसले लिए जा चुके हैं और अहदाफ हासिल किए जाएंगे, जबकि ऑपरेशन के अपने अहदाफ हैं, उन्हें हासिल करना ज़रूरी है। उन्होंने ये पेशकश की कि रूसी फौजी कार्रवाई रुक सकती है अगर यूक्रेन दोनों मुतालबात को मानने के लिए तैयार हो जाए। तो उस सूरत में यूक्रेन के दारुल-हुकूमत में इस वक्त लड़ाई की सूरत हाल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि दुश्मन कीव में मौजूद है, यानी दारुल-हुकूमत में मौजूद है। पार्लिमान की इमारत से 7 किलोमीटर शुमाल में वाक़े अबुलान डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त रूसी फौजी पहुंच चुके हैं और इसी दौरान में ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जिनमें ओबोलोन की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों को हरकत करते देखा जा सकता है। ऐसी वीडियो भी सामने आई हैं जिनमें शहरियों को फौजी वर्दी में मलबूस अफराद से लड़ते हुए देखा जा सकता है। कीव रूसी फजाइया के हमलों का भी निशाना बना हुआ है और यहाँ के रिहायशियों ने ज़ेरे ज़मीन चलने वाली रेलवे जो स्टेशन है उसके अंदर, मैंने आपको बताया था मेट्रो का जो ज़ेरे ज़मीन वाला एरिया है, वहाँ पर जाकर उन्होंने पनाह ले रखी है। तो अमेरिका ने यह बताया है कि रूस एतवार तक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत, यानी एक आधा दिन उनको और लगेगा, हफ्ते का दिन एक और उनको लगेगा और फिर एतवार आ जाएगी। तो एतवार शुरू होने तक या एतवार तक जो रूसी फौजें हैं वो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगी। ये अमेरिका का असेसमेंट है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी के बाद रूस के हज़ारों फौजियों ने कीव का ज़मीनी मुहासरा कर लिया है इस वक्त। अब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अमरीकी सदर बाइडन यूक्रेन में फौजें भेजेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। अब इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वादे किया है कि रूस के चाहने के बावजूद अमरीका लड़ाई का कोई इरादा नहीं रखता। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि अगर नौबत यहां तक आ गई कि अमरीकी शहरियों को बचाने के लिए यूक्रेन में फौज भेजनी पड़ी तो तब भी वो अपनी फौजें यूक्रेन नहीं भेजेंगे। यानी अमरीकी सदर ने यह कह दिया मेरे लोग वहां मरते हैं मर जाएं, मैं अपनी फौज यूक्रेन में नहीं भेजूंगा। अब इसको आप क्या कहेंगे अपनी जुबान में आप समझ जाएं। फौजी वो नहीं भेज रहे यूक्रेन के अंदर, रूस के सामने वो नहीं खड़ा करना चाहते अपना फौजी, अपने हथियार को रूस के सामने नहीं लाना चाहते। ऐसा लगता है कि अमेरिका को एक अनजाना खौफ है कि रूस एक ऐसा दुश्मन बन चुका है या उसके पास ऐसे हथियार हैं कि वो अमेरिका को शिकस्त दे देगा और अमेरिका किसी ऐसी लड़ाई में नहीं जाना चाहता जहां पे उसका सुपर पावर का स्टेटस मुतजलजल हो जाए या वो शेक हो जाए या वो ख़त्म होने की तरफ चल पड़े। तो उन्होंने यूक्रेन में फौजी मुशीरों और निगरानी की खिदमत अंजाम देने वाले फौजियों को भी निकाल लिया है, ये भी उन्होंने क्लियर किया। अपनी सदारत के दौरान खारजा पॉलिसी के हवाले से सबसे बड़े बहरान में बाइडन ने यह रवैया क्यों इख्तियार किया है, इस बारे में एक रिपोर्ट है। हमला क्यों नहीं हो सकता, ज़रा गौर कीजिए। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन अमेरिका के पड़ोस में है ही नहीं, वो बहुत दूर है, तो अटैक कर ही नहीं सकते इतनी दूर आकर। ना कोई सरहद मिलती है अमेरिका के साथ और ना यहाँ अमेरिका का कोई फौजी अड्डा बड़ा ऐसा मौजूद है। यानी अगर नेटो यहाँ पे फौजी अड्डे बना लेता जिसको रूस ने रोकने के लिए अटैक किया है तो फिर अमेरिका ज़रूर हमला कर देता, अटैक कर देता रूस के ऊपर। लेकिन क्योंकि अमेरिका अभी तक अड्डे बना नहीं पाया, वो काम उन्होंने शुरू किया था जिसको मुकम्मल करने से पहले रूस ने यह प्रीएम्प्टिव मेजर ले लिया या कबल अज़ वक्त उन्होंने बंदोबस्त कर लिया रूस ने अमेरिका के आने से पहले। तो इसलिए अमेरिका के पास कोई फौजी अड्डा भी नहीं है। इस मुल्क के पास तो तेल के वसीतर ज़खायर भी नहीं है जो अमेरिका को लालच दें, जैसे इराक में चला गया, लीबिया में चला गया, तेल के पीछे गया था। और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के माबैन बड़े पैमाने पर कोई तजारत होती है जो चीज़ अमेरिका को लेकर यूक्रेन में चली जाए। तो इन्होंने यूक्रेन को सिर्फ कुट पड़वानी थी, वो इन्होंने पड़वा दी है रूस से, और रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने की अब इन्होंने कोशिश करनी है आलमी सतह पर। हाल ही में किए गए एक सर्वे में 72% अमरीकियों ने यह राय दी थी कि अमेरिका को रूस और यूक्रेन तनाज़ा में या तो बिल्कुल मामूली किरदार अदा करना चाहिए या बिल्कुल कोई किरदार अदा करना ही नहीं चाहिए। जो बाइडन यूक्रेन में अमरीकी और रूसी फौजियों के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा मोल लेकर आलमी जंग नहीं छेड़ना चाहते और वो खुलकर इस बात का इजहार करते हैं कि अगर मेरे फौजी और रूस के फौजी आमने सामने आ गए तो ये फिर एक बहुत बड़ी जंग होगी
जिसके लिए ज़हनी तौर पे वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है जंग होना, अमेरिकन अब इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आलमी जंग होगी तो चाइना जैसा जाइंट भी बीच में आ जाएगा और बहुत सारे मुल्क कूद पड़ेंगे। ईरान इसके अंदर कूद पड़ेगा, इसराइल को आना पड़ेगा, आपके मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी अपनी अपनी ख्वाहिशात है। सऊदी अरब चाहेगा कि यमन का मामला इसी जंग के अंदर सेटल कर दे, ईरान चाहेगा इसराइल का मामला इसी जंग के अंदर सेटल कर दे, पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर का महाज है, तो हर तरफ जंग छिड़ सकती है खुदा ना खास्ता। तो इसमें अमेरिका जो है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि वो इस लड़ाई के अंदर ना कूदे। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो अमेरिका के अंदर जो हालात हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने माजी में हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है। दूसरा, अमेरिका अब वो रहा भी नहीं जो किसी दौर में वो अकेला सुपर पावर हुआ करता था। अब बहुत बड़ी बड़ी ताकतें बड़े हैवी और जदीद हथियारों के साथ, जिनका अभी तक अमेरिका के साथ पाला भी नहीं पड़ा, उन्होंने भी उनको देखा भी नहीं, उनके साथ अमेरिका का वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा वो अवॉइड करेंगे और वो कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।